विनोद अग्निहोत्री हरवंश सिंह टुटेजा हैं, बिलासपुर वासी। वो कह रहे हैं अखिलेश यादव ने आज साफ कर दिया है कि सरकारें अपनी पसंद के हिसाब से केस लगाती और हटाती हैं। इस सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि राम भद्राचार्य को छोड़ दिया, ये मैंने भूल कर दी, अब उसी का एक तथाकथित शिष्य ये ब्रह्मचारी आशुतोष ब्रह्मचारी ये ऐसे आरोप लगा रहा है। तो सरकारें प्रतिशोध में या सबक सिखाने के लिए केस लगाती और हटाती भी हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात आपके जो दर्शक कह रहे हैं। सरकारें अपनी सुविधा अनुसार कई बार केस वापस भी लेती हैं और कई बार केस लगाती भी हैं। अतीत में भी इसके कई उदाहरण सामने हैं, आ चुके हैं, और अभी अखिलेश जी ने जो स्वीकृति की है वो सामने है ही, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैं इस प्रकरण की बात करूंगा, ये पहले शंकराचार्य नहीं है जिन पर आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। इसके पहले काशी कामकोट के शंकराचार्य जयंत सरस्वती पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था और उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रचार हुआ था, उनको बड़ा छवि उनकी धूमिल हुई थी, लेकिन बाद में अदालत से वो बरी साबित हुए, लेकिन जो उनका डैमेज हुआ वो नहीं लौटा। तो ये भारत में सबसे बड़ी समस्या ये गंभीर आरोप, जो एजेंसी आरोप लगाती है। आप ऐसा अंदाजा लगा सकते थे कि 18 तारीख को पिछले साल जो ये घमासान मचना शुरू हुआ वो उसकी परिणति यहां आती दिखेगी, और परिणति भी मैं जल्दबाजी में अभी परिणति पता लगा कि जेल जाना पड़ रहा है, क्योंकि लड़ाई तो लंबी होगी, कानूनी लड़ाई तो लंबी चलती है। अभी मनोज राजन जी कई उदाहरण गिना रहे थे। उन्होंने संभल का गिनाया, उन्होंने उन्नाव गैंगरेप की महिला का गिनाया। वो भूल गए उन खिलाड़ियों का जो दिल्ली जंतर मंतर पर धरना दे रही थी और जिनको पीट पीट करके घसीटा गया था, और वो भी एक यौन शोषण का मामला था। अब उसमें क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुल मिलाकर के पास्को दर्ज भी हुआ और पास्को वापस भी हुआ। विकास त्रिवेदी हैं फतेहपुर वासी, विनोद भाई, वो कह रहे हैं 80-20 की राजनीति करने वाले अब 80 को ही बांटने में लगे हुए हैं। अब ये तो जनता अपने आप समझ रही है। सवाल ये है, इतना दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि एक मुख्यमंत्री जो योगी हैं, पीठाधीश्वर हैं, और दूसरे शंकराचार्य जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं, उनकी लड़ाई में जो है, उनके बीच में जो द्वंद्व चल रहा है, मामला यहाँ तक पहुँच गया। अब ये जो आशुतोष ब्रह्मचारी आ गए, जो आपने पूरी टाइमलाइन बताई, तो टाइमिंग पर सवाल उठेंगे ही। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जाएगी कहाँ? जब धर्म को राजनीति में घसीटा जाएगा, जब धर्म के आधार पर राजनीति की जाएगी, तो इस तरह की छीछालेदर तो होगी ही। नहीं, इसमें फिर तो भाई राकेश शुक्ला मैंने आपके सहयोगी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो आए थे, उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प वर्गीकरण किया था कि संदीप भाई कहाँ फंसे हो इन चक्रों में। आजकल सबसे ऊपर है राजनीतिक शंकराचार्य, उसके बाद कथावाचक, कथा बांचने वाले। शंकराचार्य तो तीसरे पायदान पर आ गए हैं, अब लोग उनकी बात भी नहीं सुनते। ये हिंदू धर्म में घमासान मचा हुआ है। तेरा संत मेरा संत, तेरा शंकराचार्य मेरा शंकराचार्य। देखिए, शंकराचार्य का जो इंस्टीट्यूशन है, जो आदि शंकर की परंपरा है, उसको वो सर्वोच्च परंपरा, वो सर्वोच्च इंस्टीट्यूशन है सनातन धर्म का। नहीं, पर यहाँ पर सरकारें ये तो पूछ नहीं रही, उस दर्जनों शंकराचार्य फर्जी, मैं शब्द किया गया पूरी जिम्मेदारी से, फर्जी शंकराचार्य, हर कोई शंकराचार्य बना घूम रहा है, हर कोई महामंडलेश्वर बन जाता है। कोई शराब का कारोबार यहाँ ठेका चलाता था नोएडा में, वो महामंडलेश्वर हो गया। कोई फिल्म अभिनेत्री महामंडलेश्वर बन जाती है। वहां कोई संज्ञान नहीं लेता। यहां बाकायदा एक परंपरा 8वीं शताब्दी से जो चली आ रही है, उसका चेहरा, और इतने गंभीर राजनीति, इतने गंभीर आरोप। देखिए, अभी हमारे मुकेश नायक जी जो कह रहे थे, मैं भी स्वामी मुक्तेश्वरानंद को मैं भी काफ़ी समय से जानता हूँ। कभी उनके बारे में इस तरह की बात सुनने में नहीं आई। हालांकि किसी कारण चूंकि अब मुकदमा दर्ज हो गया है तो उसके बारे में क्या कहा जा सकता है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा ये बहुत उच्च स्तरीय जांच का विषय है। ये उच्च स्तरीय जांच का विषय है। SIT जांच का विषय है का गठन क्यों ना किया जाए, जो बात विक्रम सिंह भी कह रहे थे। पर सनातन पर इस घमासान में नुकसान किसका हो रहा है? सनातन का। और राजनीतिक नफे नुकसान में हम किसी भी हद तक जाएंगे। और इस बात का दूध पानी का पानी कब होगा, और जल्द होना चाहिए। सवाल आस्था का भी है। आज इतना ही। ABP न्यूज,
आपको रखे आगे।